قرآن کے پارے حسین، اس قرآن کے نظارے حسین، اس قرآن کی سطریں کالی، اس قرآن کی زلفیں کالی، یہ بھی قرآن وہ بھی قرآن، یہ قرآن خاموش وہ قرآن بولنے والا، یہ قرآن سینوں میں اترنے والا وہ قرآن روحوں میں اترنے والا، یہ قرآن کتابوں کا سردار وہ قرآن نبیوں کا سردار۔ ارے جو اسے پڑھے وہ قاری بنے اور جو اسے پڑھے وہ صحابی بنے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شاعر ہندوستان جناب عطا اقبال صاحب کی تقریر شروع ہو گئی ہے۔ ماشاءاللہ اب دیکھتا ہوں کون بھاگتا ہے۔ ہاں ٹھنڈی میں گرمی کا احساس نہیں ہوا تو بولیں گے۔ باوقار علماء کرام وشعراء اسلام، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، آج ہم اور آپ محفل رسول میں شریک ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات، نبی محترم، رسول محتشم، فخر آدم بنی آدم، بنی آدم، رقاب امم، صفوت آدمیاں، تتمہ دور زمان، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں درود پاک کا نذرانہ محبت پیش کرے اور باواز بلند پڑھے۔ اللہم صلی علی ڈینجر تقریر کرے بھائی ابھی انکم کہ جو پان کھائے لینا بھی دیکھے منہ میں پان دے لینا۔ حضرات، اس اہتمام سے منزل کی سمت پڑھتے رہو، یہ ادب کی ہے منزل، ادب سے چلتے رہو، بھٹک نہ جائیں راہ سے ہمارے قدم، قدم قدم پر درود و سلام پڑھتے۔ ایک مرتبہ خیر و برکت کے لیے پڑھ لے اللہم صلی علی سیدنا صلو علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، کسی شاعر نے کیا ہی خوب انداز میں کہا ہے، آقا آقا قرآن تیری نعت کا دیوان نظر آیا، تیری صورت تیری سیرت کا عنوان نظر آیا، مازاغ ہے آنکھیں وہ شمس ہے چہرہ، قرآن کے
चेहरे पर कुरान नजर कुरान को देखना भी सवाब, कुरान को छूना भी सवाब, कुरान को घर में रखना भी सवाब, और कुरान को मोहब्बत से चूमना भी सवाब। अब यही से अकीदा ले ले, जब कुरान को चूमना सवाब है तो साहिब कुरान के नाम मुबारक पर अपनी उंगलियों को चूमना भी सवाब है। मैं अपने बड़ों की दुआओं का तलबगार हूँ। ज़बान छोटी है मगर बात बहुत बड़ी करने की जसारत कर रहा हूँ। वो कुरान जो 30 पारों में है, वो कुरान जो हाफिज के सीने में है, वो कुरान जो हमारे और आपके घरों में है, वो कुरान जो हमारी मस्जिदों में है, वो कुरान जो हमारे मदरसों में है, वो कुरान जो हमारे खानकाहों में है, वो कुरान जो हमारी महफिलों में है, वो मगर अब ज़ैद अशरफ का जुमला सुनकर अपनी दुआओं से नवाजे एक वो भी कुरान जो सतान में है, और एक वो भी कुरान जो सज्जदा आइशा के मकान में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मसीह उलमा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक वो भी कुरान जो हाफिज के सीने में है, और एक वो भी कुरान जो मदीने में है, और एक वो भी कुरान जो मोमिन की ज़बानों पर है, और एक वो भी कुरान जो सहाबा की आंखों में है। अब जुमला सुने, इस कुरान को कलामुल्लाह कहते हैं तो उस कुरान को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। ये भी कुरान, वो भी कुरान, ये भी कुरान, वो भी कुरान, ये कुरान भी आला, वो कुरान भी आला, ये कुरान भी बाला, वो कुरान भी बाला, ये कुरान भी निराला, वो कुरान भी निराला, ये कुरान भी सच्चा, वो कुरान भी सच्चा, ये कुरान भी लारेब, वो कुरान भी लारेब, ये कुरान भी हसीन, वो कुरान भी हसीन, ये कुरान भी इज्जत वाला, वो कुरान भी इज्जत वाला, ये कुरान भी मकाम वाला, वो कुरान भी मकाम वाला, ये कुरान भी एहतराम वाला, वो कुरान भी एहतराम वाला। मगर अब ज़ैद अशरफ का जुमला सुनकर अपनी दुआओं से नवाजे, ये कुरान भी हसीन जो 30 पारे वाला, ये कुरान भी हसीन जो 30 पारे वाला है, और वो कुरान भी हसीन जो वक्तुहा के चेहरे वाला है। ये भी कुरान, वो भी कुरान, मगर फर्क ये कुरान लफ्ज़, वो कुरान मानी, ये कुरान हिदायत, वो कुरान हादी, ये कुरान मतन, वो कुरान तशरीह, ये कुरान तशरीह, वो कुरान तफसीर, ये कुरान किनाया, वो कुरान तारीफ, ये कुरान दावा, वो कुरान दलील, ये कुरान हिदायत, वो कुरान हुदल लिन्नास, ये कुरान नूर, वो कुरान सिराजुल मुनीर, ये कुरान रहमत, वो कुरान रहमतुल लिल आलमीन। इस कुरान के पारे हसीन, उस कुरान के नजारे हसीन, इस कुरान की सतरे काली, उस कुरान की जुल्फे काली। ये भी कुरान, वो भी कुरान, ये कुरान खामोश, वो कुरान बोलने वाला, ये कुरान सीनों में उतरने वाला, वो कुरान रूहों में उतरने वाला, ये कुरान किताबों का सरदार, वो कुरान नबियों का सरदार। अरे जो इसे पढ़े वो कारी बने, और जो उसे पढ़े वो सहाबी बने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस कुरान ने भी अपना तारुफ कराया, उस कुरान ने भी अपना तारुफ कराया, इस कुरान ने अपना तारुफ कराया पारों से, उस कुरान ने अपना तारुफ कराया यारों से। अब मैं अपने दादा उस्ताद के कदम को चूमकर
बात करूं, जब बच्चा हाफिज साहब के पास आए और आकर कुरान खोले, तब हाफिज साहब कहेंगे पढ़ो कुरान, तो बच्चा कहेगा हाफिज साहब मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता। तब हाफिज साहब कहेंगे अभी बंद कर कुरान, पहले जाकर नूरानी कायदा लेकर आ, पहले कायदा समझेगा तब जाकर कुरान पढ़ेगा। हजरात, कुरान पढ़ने के लिए हमें अलिफ बा ता सा की तिख्ते को समझना होगा। कुरान समझने के लिए हमें हुरूफ तहज्जी को समझना होगा। मैंने कहा मेरे मौला, तेरा महबूब भी तो कुरान है, तेरा हबीब भी तो कुरान है, तेरा रसूल भी तो कुरान है। उस कुरान को समझने के लिए हमें क्या समझना होगा? तब जवाब मिला ज़ैद अशरफ, इस कुरान को समझने के लिए हमें अलिफ से या की तख्ती को समझना होगा, और उस कुरान को समझने के लिए हमें अबू बकर के अलिफ से अली के जा की तख्ती को समझना होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और जिसने अलिफ से या की तख्ती को समझ लिया वो कुरान समझ लेगा, और जिसने अबू बकर के अलिफ से अली के जा की खिलाफत को समझ लिया वो साहिबे कुरान को समझ लेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।